हेलो दोस्तों, मैं शिवशंकर तैयारी एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, हम आज बात करेंगे इतिहास में पृथ्वीराज चौहान की। कैसे उनका जन्म होता है और कैसे क्या युद्ध लड़े, कैसे उनका ब्याह हुआ, क्या उनकी प्रेम कहानी थी, उसके बारे में पूरा डिटेल से, और कैसे उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल से देंगे। देखिए, क्या होता है पृथ्वीराज चौहान। तो देखिए, इनका जन्म सबसे पहले होता है, यानी इनका जन्म हुआ था 1166 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? ये हुआ था गुजरात। ठीक है, गुजरात में हुआ था। और इनके पिता क्या थे? इनके पिता का नाम था सोमेश्वर चौहान। ठीक है, और इनकी माता का क्या नाम था? इनकी माता का नाम था कर्पूरा देवी। अब देखिए, थोड़ा सा बात करते हैं इनके बारे में। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1166 में गुजरात में हुआ था। फिर इसके बाद इनके पिता क्या थे? सोमेश्वर चौहान। ठीक है, इनकी माता कर्पूरा देवी थी। अब देखिए, ये एक क्षत्रिय थे। ठीक है, तो इनको बहुत लोग जब ये सयाने हो गए, इनका राज्याभिषेक जो हुआ था, इनका राज्याभिषेक हुआ था इनका राज्याभिषेक सबसे पहले कब हुआ था? यानी 1178 ईस्वी में हुआ। ठीक है, 1178 ईस्वी में कहाँ हुआ था? ये अजमेरू, यानी अजमेर। 1178 ईस्वी में इनका अजमेर में इनका राज्याभिषेक हुआ था पहली बार। ठीक है, दोबारा दिल्ली में हुआ है 1182 में, तो उसको बाद बताया। तो देखिए, इनका क्या है, ये एक क्षत्रिय परिवार से थे। ठीक है, और बलशाली योद्धा थे। तो ये एक इनके जो माने अगल बगल के राज्य वाले राजा थे, तो इनसे सभी डरा करते थे। यानी ये जो है कई राजाओं को जीत चुके थे, लड़ने में भी बहुत खर्राटे थे। ठीक है, तो इनसे सभी लोग डरा करते थे। इनकी सारे मतलब आसपास के राज्यों में चर्चा चलती रहती थी। तो वो इनकी एक राजा था जयचंद्र। एक जयचंद्र नाम का एक राजा था। ठीक है, तो ये जयचंद्र नाम का जो राजा था, उनके भी राज्यों में इसी तरह की चर्चा चलती रहती थी कि ये क्या नाम है, हाँ, पृथ्वीराज चौहान एक बलशाली योद्धा है बहुत, यानी इससे सभी लोग डरते थे। डरे का है ना भाई, ये जब किसी से युद्ध करता था तो बहुत अच्छे से लड़ियाता था, तो ये डरते। तो अब डरने का काम ही भाई, जब इसको सबसे जीत लेना है सबको, तो डरेंगे तो है। तो इसमें देखिए, ये जयचंद्र, इसकी लड़की के एक लड़की इसकी थी, तो उसका नाम था संयोगिता। इसकी लड़की का नाम था संयोगिता। तो इसने कहा कि इस लड़की का ब्याह करना चाहता था, तो इसने एक स्वयंवर रचा। ठीक है, पहले के जमाने में ऐसे होता भी था कि जो राजा अपनी लड़की का ब्याह करता था, तो उसमें स्वयंवर रचा जाता था, और उसमें जो है लड़की को अनुमति थी कि जिसको वर अपना चुनना चाहती है तो अपने आप चुन सकती है। ठीक है, तो इसी तरह इसने क्या स्वयंवर रचा और सभी आसपास के राजाओं को न्योता दे दिया, यानी निमंत्रण चिट्ठी भिजवा दिया कि स्वयंवर है हमारी लड़की का, तो सभी लोग आके अपना जो है प्रदर्शन देंगे, जो मतलब जिसको पसंद कर लेगी उसके साथ शादी हो जाएगी। तो और ये भी कहा गया कि उसको क्या नाम है इनका, हाँ, पृथ्वीराज चौहान को ना बुलाया जाए, क्योंकि ये बलशाली होता है, इनसे सभी तो डरते हैं, तो इसलिए इनको नहीं बुलाया गया। ठीक है, तो इनकी जो संयुक्ता जो इनकी लड़की थी, तो पहले से यानी चर्चा राज्य में चलती रहती थी कि ये पृथ्वीराज चौहान एक बलशाली योद्धा है और बहुत ही देखने में बहुत सुंदर थे। तो ये जो है अपने से क्या है, इनको अपने आप यानी बिना जान पहचान के उनसे प्रेम करने लगी। ठीक है, तो इस संयोगिता जब इसके स्वयंवर की कहानी जो है
राज्य में चलने लगती है बातचीत, तो इसने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान को एक पत्र भेजा, ठीक है, जिसमें कहा कि हमारा इस दिन तारीख और एक अपना बता दिया कि इस दिन तारीख को हमारा स्वयंवर है और आपको आना ही आना, हम आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं। तो इसने जब वहां पत्र पहुंचा तो पढ़ा तो उसने कहा कि ना हम इसको जानते हैं, ठीक है। अब पता नहीं कैसे क्या कंडीशन है, कुछ नहीं चला, तो उसने क्या सोचा कि भाई यदि पत्र आया है तो जाना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो उसने जब जिस दिन यानी जिस दिन स्वयंवर था तो सभी राजा इकट्ठा हो गए, ठीक है, और सभी बैठे थे और उसको राजा को ये नहीं पता था कि पृथ्वीराज चौहान भी आने वाले हैं। तो उसने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान का एक पुतला बनवा के और जो पहरेदार के तरह एक भाला लेके उसको खड़ा कर दिया, ठीक है। तो अब इसके बाद उसकी लड़की जो है जब टाइम हो गया तो माला लेके निकली, कोई माला अपना, तो सभी पूरी मतलब घूम रही थी चारों तरफ, तो कहीं दिखा नहीं, तो वो जो वहां पे पुतला बना खड़ा था तो जाकर उसी पुतले के ऊपर अपना वो जो माला था उसी को डाल दिया। अब इतने में आ जाते हैं पृथ्वीराज चौहान, तो जैसे ही उसने माला को डाल दिया, अब पृथ्वीराज चौहान आ गए तो उनको तुरंत अपने घोड़े पे बैठा लिया, ठीक है, और घोड़े पे बैठाने के बाद चले गए, ठीक है। तो इनकी यही अपने वहां राज्य अपने ले गए, तो इनकी शादी हो गई। और फिर इसके बाद देखिए, इनके बाद मोहम्मद गौरी सिंह का लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, यानी जो तराइन की युद्ध है, प्रसिद्ध युद्ध है, यानी 3 युद्ध है, तराइन के प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी के साथ होता है, और फिर तीसरा युद्ध होता है चंदावर का, जो किसके, जयचंद और गौरी के बीच होता है, ठीक है। तो इनकी युद्ध जो है अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करते, इसमें केवल प्रेम कथा और इनका जो बायो कथा है ये, ठीक है।